सपने के भीतर सपना। कहानी शुरू होती है एक समंदर किनारे से, जहां एक आदमी जिसका नाम कॉब है अपनी आंखें खोलता है। वो कहां है उसे याद नहीं। ये हकीकत है या सपना उसे पता नहीं। कॉब एक चोर है, पर वो पैसे नहीं, लोगों के दिमाग से उनके राज चुराता है। इस कला को एक्सट्रैक्शन कहते हैं और वो इसमें माहिर है। लेकिन यही कला उसे एक भगोड़ा बना चुकी है जो अपने घर और बच्चों से दूर है। एक दिन सायतो नाम का एक अमीर आदमी कॉब को एक अनोखा काम देता है। चोरी नहीं, बल्कि किसी के दिमाग में एक विचार डालना। एक ऐसा काम जिसे सब नामुमकिन मानते हैं, माइनस इंसेप्शन। बदले में सायतो कॉब को उसके बच्चों से मिलाने का वादा करता है जिनसे वो बिछड़ गया है। ये कॉब के लिए घर लौटने का एकमात्र मौका है, एक ऐसा मौका जिसे वो ठुकरा नहीं सकता, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। कॉब एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का झूठा आरोप है। इस वजह से वो अमेरिका वापस नहीं जा सकता जहां उसके बच्चे हैं। वो हर रात सपनों में उन्हें देखता है, लेकिन हकीकत में उनसे मिल नहीं सकता। यह दर्द उसे हर पल सताता है। सायतो का प्रस्ताव सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उसकी खोई हुई जिंदगी को वापस पाने का एक टिकट है। ये एक ऐसा दांव है जिस पर उसका सब कुछ लगा है। शुरुआत में कॉब हिचकिचाता है। वो जानता है कि इंसेप्शन सिर्फ मुश्किल नहीं, बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। सपने की दुनिया में अगर दिमाग भटक जाए तो हमेशा के लिए लिम्बो में खो जाने का खतरा होता है, माइनस एक ऐसी जगह जहां समय का कोई मतलब नहीं। वो अपने सबसे भरोसेमंद साथी आर्थर से इस बारे में बात करता है। आर्थर भी इस काम के खतरों को समझता है, लेकिन वह कॉब पर भरोसा करता है। यह खतरनाक काम अकेले नहीं हो सकता। कॉब अपनी टीम बनाने के लिए सबसे पहले अपने साथी आर्थर को बुलाता है। आर्थर योजना बनाने में माहिर है। वो हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है ताकि सपने में कोई गलती न हो। वो कॉब का दाहिना हाथ है जो हर स्थिति में शांत रहता है और तर्क से काम लेता है। उसकी सटीकता और सावधानी ही इस जटिल मिशन की सफलता के लिए जरूरी है। आर्थर के बिना ये योजना अधूरी है। टीम में एक नई सदस्य आती है, एरियाडने। वो एक आर्किटेक्ट है जो सपनों की दुनिया बनाती है। कॉब उसे पेरिस में ढूंढता है, जहां वो एक प्रतिभाशाली छात्रा है। वो उसे सपनों की दुनिया बनाने की कला सिखाता है। एरियाडने ऐसे शहर और इमारतें बनाती है जो असली लगे, लेकिन जहां भौतिकी के नियम तोड़े जा सके। उसकी कल्पना ही उनकी दुनिया की सीमा है और उसकी भूमिका मिशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कॉब एरियाडने को सपनों की दुनिया के नियम सिखाता है। वो उसे बताता है कि कैसे भौतिकी को मोड़कर असंभव संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, जैसे कि पेनरोज सीढ़ियां, माइनस एक अंतहीन चढ़ाई जो कहीं नहीं जाती। ये दिमागी पहेलियां सपने देखने वाले के अवचेतन को उलझाए रखती हैं। एरियाडने की सीखने की क्षमता और रचनात्मकता कॉब को हैरान कर देती है। वो जल्दी ही एक माहिर आर्किटेक्ट बन जाती है। एरियाडने जल्द ही सीख जाती है कि सपने जितने अद्भुत होते हैं उतने ही खतरनाक भी। उसे कॉब के सबसे गहरे राज का पता चलता है, माइनस उसकी पत्नी मॉल की याद। मॉल एक परछाई की तरह कॉब के सपनों में आती है और सब कुछ तबाह करने की कोशिश करती है। वो कॉब के अवचेतन का एक हिस्सा है जो उसके अपराध बोध से बनी है। एरियाडने समझ जाती है कि मॉल मिशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कॉब एरियाडने को मॉल की दुखद कहानी बताता है। वे दोनों सपनों की गहराइयों में, लिम्बो में 50 साल तक साथ रहे थे। जब वे बूढ़े हो गए तो मॉल ने उस दुनिया को हकीकत मान लिया। उसे वापस लाने के लिए कॉब को उसके दिमाग में यह विचार डालना पड़ा कि उसकी दुनिया असली नहीं है। लेकिन जब वे जागे तो ये विचार मॉल के साथ रहा और उसने असली दुनिया में भी आत्महत्या कर ली। टीम को पूरा करने के लिए ईम्स और यूसुफ भी शामिल होते हैं। ईम्स एक बहरूपिया है जो सपने में किसी का भी चेहरा और पहचान ले सकता है। वो लोगों के व्यवहार की नकल करने में माहिर है। और यूसुफ एक केमिस्ट है जो ऐसी शक्तिशाली दवा बनाता है जिससे वे सपने के अंदर सपना देख सकें। उसकी दवा के बिना इतने गहरे स्तर पर जाना नामुमकिन है। अब पूरी टीम तैयार है। उनका निशाना है रॉबर्ट फिशर, एक बड़ी ऊर्जा कंपनी का वारिस। सायतो चाहता है कि फिशर अपनी कंपनी को तोड़ दे। योजना है कि फिशर के दिमाग में यह विचार डाला जाए, मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं उनके जैसा बनूं। इसके लिए वे फिशर, उसके पिता और उसके गॉडफादर ब्राउनिंग के बीच के जटिल रिश्ते का अध्ययन करते हैं। मिशन सिडनी से लॉस एंजल्स की 10 घंटे की उड़ान पर शुरू होता है। टीम फिशर को सुला देती है और सपनों की दुनिया में प्रवेश करती है। पहला स्तर, एक बारिश से भीगा हुआ शहर। लेकिन योजना तुरंत गड़बड़ा जाती है। फिशर के अवचेतन को हमलों से बचने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अचानक शक्तिशाली हथियारों से लैस सैनिक उन पर हमला कर देते हैं और सायतो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। शहर की सड़कों पर एक खतरनाक गाड़ी का पीछा शुरू हो जाता है। यूसुफ, जो इस सपने का ड्राइवर है, असल दुनिया में बेचैन है, जिसकी वजह से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। गोलियों की बौछार और विस्फोटों के बीच वे फिशर को बचाने की कोशिश करते हैं।
ये अप्रत्याशित हमला टीम को एहसास दिलाता है कि ये मिशन उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। भारी गोलीबारी के बीच टीम फिशर को पकड़ लेती है। अब योजना का अगला हिस्सा शुरू होता है। ईम्स फिशर के गॉडफादर ब्राउनिंग का रूप ले लेता है। वो फिशर को यकीन दिलाता है कि उसे अगवा कर लिया गया है। वो फिशर के मन में अपने पिता की वसीयत को लेकर शक का बीज बोता है, उसे एक दूसरी गुप्त वसीयत के बारे में बताता है। टीम फिशर को लेकर एक वैन में भागती है और एक पुल से नीचे छलांग लगा देती है। ये गिरने का एहसास ही किक है जो उन्हें सपने से जगाएगा, लेकिन अभी उन्हें और गहरे जाना है। वैन के पानी में गिरने से पहले वे सब खुद को फिर से सुला लेते हैं और दूसरे स्तर के सपने में प्रवेश करते हैं। यूसुफ कानों में हेडफोन लगा लेता है, जिससे बजने वाला संगीत उन्हें जगाने का संकेत देगा। वे दूसरे स्तर पर पहुंचते हैं, माइनस एक आलीशान होटल। यहाँ समय पहले स्तर से भी धीरे चलता है। आर्थर फिशर को बताता है कि वे उसके सपने में हैं, ताकि वे उसके अपहरणकर्ताओं के खिलाफ लड़ सके। वो फिशर का भरोसा जीतने की कोशिश करता है, उसे ये यकीन दिलाकर कि वे उसकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। फिशर, जो अभी भी भ्रमित है, धीरे धीरे उनकी बातों पर विश्वास करने लगता है। जब पहले स्तर में उनकी वैन हवा में लुढ़कती है तो इस होटल में गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। आर्थर को शून्य गुरुत्वाकर्षण में लड़ना पड़ता है। उसे फिशर के अवचेतन के रक्षकों से लड़ते हुए सो रही टीम के बाकी सदस्यों को इकट्ठा करना है। वो उन्हें एक कमरे में ले जाकर एक लिफ्ट में बांध देता है, ताकि वो किक के लिए एक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बना सके। कॉब फिशर को समझाता है कि होटल की दुनिया भी एक सपना है जिसे उसके अपहरणकर्ताओं ने बनाया है। वो फिशर को यकीन दिलाता है कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें और भी गहरे तीसरे स्तर के सपने में जाना होगा। फिशर, जो अब कॉब पर पूरी तरह भरोसा करने लगा है, इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। वो मानता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वो अपने पिता के रहस्यों को जान सकता है। तीसरा और आखिरी स्तर, एक बर्फीला पहाड़ जहां एक किला जैसा अस्पताल है। ये जगह फिशर के अपने पिता के साथ ठंडे रिश्ते और असुरक्षा की भावनाओं का प्रतीक है। यहीं पर उन्हें फिशर के दिमाग में वो विचार डालना है। ये मिशन का सबसे मुश्किल और खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि यह किला उसके अवचेतन के सबसे शक्तिशाली रक्षकों द्वारा संरक्षित है। उन्हें किले के अंदर एक तिजोरी तक पहुंचना है। टीम किले पर एक साथ हमला करती है। बर्फीले तूफान और लगातार हो रही गोलीबारी के बीच वे आगे बढ़ते हैं। ईम्स अपनी बहरूपिया शक्ति का उपयोग करके रक्षकों को भ्रमित करता है, जबकि कॉब और सायतो उन्हें कवर देते हैं। एरियाड ने नक्शे की मदद से उन्हें रास्ता दिखाती है। ये एक खतरनाक चढ़ाई है जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। लेकिन मॉल फिर से कॉब का रास्ता रोकती है। वो अचानक प्रकट होती है और फिशर को गोली मार देती है, जिससे वो मरने की बजाय सपनों की सबसे गहरी और खतरनाक जगह लिम्बो में चला जाता है। उसी समय सायतो भी अपने पुराने घावों के कारण दम तोड़ देता है और वो भी लिम्बो में पहुंच जाता है। अब कॉब और एरियाडने को मिशन बचाने के लिए उनका पीछा करना होगा। कॉब और एरियाडने लिम्बो में पहुंचते हैं। ये वो दुनिया है जिसे कॉब और मॉल ने मिलकर बनाया था, लेकिन अब ये एक खंडहर है जो कॉब की यादों से बना है। चारों ओर उनकी पुरानी इमारतें समुद्र में ढह रही हैं। यहाँ कॉब एरियाडने के सामने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करता है, माइनस कि उसी ने मॉल के दिमाग में ये विचार डाला था कि उसकी दुनिया असली नहीं है। लिम्बो में कॉब अपने अतीत का सामना करता है। मॉल की परछाई उसे हमेशा के लिए वहां रुकने के लिए कहती है, लेकिन कॉब उसे अलविदा कहता है। वो समझता है कि ये सिर्फ एक अधूरी याद है। वो फिशर को ढूंढता है और एरियाडने उसे एक किक देकर वापस ऊपर भेज देती है। अंत में फिशर अपने पिता की आखिरी यादों तक पहुंचता है और विचार उसके दिमाग में स्थापित हो जाता है। अब कॉब को लिम्बो में खोए हुए सायतो को ढूंढना है। समय की धीमी गति के कारण सायतो वहां दशकों बिता चुका है और अब एक बूढ़ा आदमी है। कॉब उसे ढूंढता है और उसे उनका वादा याद दिलाता है। एक भरोसे की छलांग लगाने के लिए वो कहता है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अपनी जान ले लेते हैं, ताकि वे सपनों की इस अंतहीन दुनिया से जागकर हकीकत में वापस लौट सके। टीम एक एक करके सपनों से बाहर आती है और हवाई जहाज में जाग जाती है। सायतो अपना वादा निभाता है और एक फोन करता है। कॉब आजाद है।
वो घर पहुंचता है और सालों बाद अपने बच्चों को देखता है। वो अपनी सच्चाई परखने के लिए एक लट्टू घुमाता है, पर बच्चों को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। लट्टू घूमता रहता है और कहानी एक सवाल पर खत्म हो जाती है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक और खूबसूरत सपना।